शहजाद पूनावाला, शहजाद, दो तीन इश्यूज है इसमें। शुरू यहीं से करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आ रही है और पूरा महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल होगा। बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है 24 के लिए महाराष्ट्र में। देखिए, ऐसे है, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि किशोर तिवारी ने अनकंडीशनली उस शब्द को वापस लिया है। मुझे याद नहीं आता कि इनके जो नवाब मलिक है, जिनके बारे में कोर्ट ने कहा है कि दाऊद की कंपनी के साथ ये लिंक रखते थे, पैसे लेते थे, उनके लिए कभी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक चाय वाले के बेटे के लिए आतंकवाद जैसा शब्द इस्तेमाल किया, जो उद्धव ठाकरे कभी नवाब मलिक के लिए भी नहीं कर पाए। और सचिन वजे को तो कहते थे कि ये बेचारा उसामा बिन लादेन है, इसको टारगेट क्यों करते हैं। बहरहाल चलो, किशोर तिवारी जी ने उस शब्द को वापस लिया है, तो मैं इस विषय को समाप्त करता हूं यहीं पर। परंतु देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आजकल तपस्या भारत में रहकर हो रही है। बैंकॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नाम नहीं लिया है किसी का भी, तो कोई भी बिना मतलब के बीच में हस्तक्षेप ना करे। परंतु चलिए, बैंकॉक छोड़ के भारत में तपस्या कर रहे हैं। परंतु चलिए, लास्ट रिजल्ट ही देख लेते हैं। 7 बाईपोल हुए, क्योंकि किसी ने भी बाईपोल का ही जिक्र किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में तो कंटेस्ट नहीं किया था। उद्धव ठाकरे जी के कहने पर उन्होंने कहा था कि ये सीट हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए। तो हमने बोला ठीक है, हम नहीं कंटेस्ट करेंगे। तो को छोड़ने के बाद भी बीजेपी की 3 आउट ऑफ 7 हुआ करती थी, आज 4 आउट ऑफ 7 है। और कांग्रेस की कितनी हुआ करती थी और आज कितनी है उस 7 में से, वो जरा ये भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ रहा है वो अखिलेश जी से ही पता कर लीजिएगा। और एक और असर भी देखने मिला, जब से भारत जोड़ो यात्रा तथाकथित रूप से शुरू हुई है, उस यात्रा में कांग्रेस छोड़ो भी शुरू हो गई है। गोवा से कांग्रेस छोड़कर गए। अब राजस्थान में क्या चल रहा है सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच में, मैं कम ही बोलूं तो बेहतर है। अलग अलग प्रदेशों में, कर्नाटका में भी ले लो कि किस प्रकार से वहां पर डीकेएस वर्सेस सिद्धरमैया चल रहा है। परंतु ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मेरे 2-3 सवाल है। आप देखिए, एक ऐसी अद्भुत भारत जोड़ो यात्रा है कि ना ये सरदार पटेल की जन्मभूमि कर्मभूमि को टच करती है, ना महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि कर्मभूमि को टच करती है, ना ये जो नकली उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने राजनीति की 70 वर्ष तक, ना वो उनके ही कर्मभूमि अमेठी को टच करती है। ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। केरल में सबसे ज्यादा दिन बिताए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दिन बिताए। माफ कीजिएगा, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर है ही नहीं। जहां पर है, मतलब उत्तर प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश, मतलब गुजरात, वहां पर तो ये तपस्वी वहां पहुंच नहीं रहे। और वो इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि देखिए, आज मैं इन विषयों पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं आपके दर्शकों को, और प्लीज मानक जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक पार्टी है जिसने 5 वर्षों में और पिछले कुछ 8 वर्षों में आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का जो नैरेटिव होता था, आज प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 4 राज्यों में हम जीत के आए। प्रो इनकम्बेंसी, काम, सुशासन, सामाजिक जन कल्याण। और इसीलिए आज हिमाचल में भी देखिए, वहां पर हमने 5 वर्षों में IIT ऊना, IIM सिरमौर, हाटी समाज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो 50 वर्षों तक लटका रहा, ऊना तिलवारा का लिंक, रेल लिंक 40 साल तक लटका रहा, वंदे भारत दौड़ा दी। बल्क ड्रग पार्क शुरू कर दिया। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में 2017 में एम्स की नींव रखी थी प्रधानमंत्री जी ने, बिलासपुर में 2022 में उद्घाटन कर दिया। इन्होंने 70 वर्ष में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज 5 वर्षों में बनाए। इन्होंने 500 मेडिकल सीट दी, हमने 1200 सीट कर दी। इन्होंने एक व्यक्ति का फ्री इलाज नहीं किया, हमने आयुष्मान भारत में 1.5 लाख लोगों का फ्री इलाज किया। इन्होंने 2 लाख नल बिठाए। 24 में भी टाइम है। हरियाणा, हिमाचल में, पूरे हिमाचल में नल। ये केंद्र की नहीं, ये राज्य सरकार की उपलब्धि है मेरे भाई। ये 24 का नहीं है ये आंकड़ा, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है। बिलासपुर बनता है तो वो राज्य सरकार एग्जीक्यूट कराती है। जब 50,000 करोड़ के रोड बनते हैं वो राज्य सरकार एग्जीक्यूट कराती है। जब जीडीपी जो है 1,30,000 करोड़ से 1,92,000 करोड़ जाता है, वो राज्य सरकार की उपलब्धि है। जब 14% से एग्रीकल्चरल ग्रोथ, 40% से इंडस्ट्री ग्रोथ और 46% से सर्विस सेक्टर ग्रोथ होती है, वो राज्य सरकार की उपलब्धि है। इन्होंने 14% की अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ी थी, आज 9% की अनएम्प्लॉयमेंट है। परंतु गुजरात में आप देखिए 1.5% की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं आपसे आज सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हिमाचल में हो या गुजरात में हो, हमने विकास, सुशासन, इन चीजों पर काम किया है। और हमारे काम से घबराकर ये तपस्वी जो है वो ना गुजरात जा पा रहे हैं, ना हिमाचल जा पा रहे हैं। हां, मुझे पता है कई घटनाएं हुई है जिसको लेकर राजनीति होती है।